हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय एवं सावन कृष्ण एकादशी व्रत का महत्व। सावन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह चतुर्मास महीने की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि इस कामिका एकादशी का व्रत रखने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा एवं भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। यह सावन महीने की प्रथम एकादशी होगी। संयोग की बात यह है कि कामिका एकादशी पर सावन सोमवार का व्रत भी किया जाएगा। ऐसे में भक्तों को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव को साथ में प्रसन्न करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। हर साल सावन माह में कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा एकादशी का उपवास रखने से व्यक्ति का भाग्योदय भी होता है, जिसके प्रभाव से धन लाभ, सुख समृद्धि और यश की कीर्ति होती है। यदि इस दिन केवल महादेव को जल और भगवान विष्णु को पीला फल अर्पित किया जाए तो सभी दुख दर्द का निवारण होता है। इस खास संयोग पर शिव और विष्णु चालीसा का पाठ करने से करियर, व्यापार और निवेश में अच्छा लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं इस सावन मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत कब है एवं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, पूजा की विधि। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से प्रारंभ होगा। एकादशी तिथि का समापन 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का 30 जुलाई दिन सोमवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत के पारण का समय 22 जुलाई को सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक कर सकते हैं। इस समय में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें दशमी की तिथि से व्रत के नियमों का पालन करना होगा। दशमी तिथि के दिन चावल का त्याग करना चाहिए, साथ ही लहसुन, प्याज जैसे तामसिक चीजों से भी दूर रहना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत की कथा। एक गाँव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी भेंट एक दुर्बल ब्राह्मण से हुई और किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तुरंत उस क्षत्रिय ने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव के समक्ष क्षमा याचना की और ब्राह्मण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने ब्रह्मा हत्या दोष से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना कर और ब्राह्मणों को भोजन हो दान देने के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से उस क्षत्रिय ने व्रत किया। उसी रात भगवान विष्णु ने सपने में आए और बोले कि तुम्हारी भक्ति और आज की पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें ब्रह्मा हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तब से कामिका एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इस व्रत के अलावा पापों का नाश करने की क्षमता किसी और व्रत में नहीं है। इस दिन माँ तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को स्पर्श मात्र करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी के पत्ता को जल डालकर स्नान करने से यमराज से मिलने वाली सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं और तुलसी जी को भगवान के चरणों में अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी की रात जो जागता है वह दीप दान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।